बड़ी खबर आपको बता दें राजस्थान के भरतपुर से, जहां पर रूपवास में हादसा हो गया। बस और कार के बीच में भीषण टक्कर हो गई। अब इस हादसे में 6 लोगों की दुखद मौत की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल खाटू श्याम से ये सभी लोग लौटकर वापस आ रहे थे। उस दौरान राजस्थान के भरतपुर में रूपवास के पास में यह हादसा हो गया। भीषण टक्कर ये रही और 6 लोगों की मौत हो गई। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। वहीं तस्वीरें भी सामने आई है बस और कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ वो मंजर रहा होगा जब ये भीषण टक्कर हुई होगी। पूरी तरीके से कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। वहीं बस का भी आगे वाला हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है और गाड़ी की हालत बेहद खराब। 6 लोगों की दुखद मौत इस दर्दनाक हादसे में। बस और कार के बीच टक्कर और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल आसपास के लोग भी मौजूद थे और गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं। तेज रफ्तार, बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की जाती है लोगों से कि आप तेज रफ्तार में गाड़ी मत चलाइए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं और बाद में जो होता है खुद की जान गंवा बैठते हैं। काफ़ी नुकसान यहाँ पर होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भयानक मंजर। और इस बीच श्रीनगर से बड़ी खबर है, जहां पर संदिग्ध वस्तु मिली। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। संदिग्ध वस्तु की जांच जारी है। इसको लेकर आगे क्या कुछ डिटेल सामने आता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन श्रीनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर एक संदिग्ध वस्तु मिली है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही टीम को जानकारी मिली उसके बाद टीम यहाँ पर पहुंचती है। बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा है। अब इसको लेकर और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आता है। फिलहाल पूरे इलाके को खाली कर लिया गया है। आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो उस जगह पर ना जाए और पूरे इलाके को वहां पर देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मियों ने इस इलाके को घेर लिया है और जो बम स्क्वाड टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप भारत 24 पर देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये जो बम निरोधक दस्ता है वो वहाँ पर मौजूद है और पूरे इलाके को खाली कर लिया गया है। उसके बाद जो हमारी पूरी टीम है, जो हमारे जवान है वो वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से संदिग्ध वस्तु वहाँ पर मिली है, अभी वस्तु क्या है, इसको लेकर क्या डिटेल सामने आता है, किसने उसको वहाँ पर रखा, किस नियत के साथ वहाँ पर रखा है, क्या कोई बुरी नियत थी, क्या मंशा थी, इसको लेकर अपडेट्स का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। संदिग्ध वस्तु की तफ्तीश इस वक्त की जा रही है। ये अभी निकलकर सामने नहीं आया है कि वो क्या चीज़ है, क्या बम प्लांट वहाँ पर किया गया, अगर वो किया गया तो क्या एक बार फिर से दहलाने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है, क्या कोई आतंकवादी ये गतिविधि है, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं। आपको यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड टीम नजर आएगी। हमारे जो आर्मी है वो भी वहां पर मौजूद है और पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। अब डिटेल्स का हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार वस्तु क्या है, इसको लेकर वहां पर इस वक्त चल रही है जांच। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, श्रीनगर से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ जवान मौजूद थे और आगे की ओर आपको एक और जवान नजर आएंगे और जैसे ही उनको संदिग्ध वस्तु दिखती है वो बाकी जवानों को आगे की ओर बुलाते हैं और तमाम जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी आगे की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल इसको लेकर अभी जांच लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। आसपास के कैमरास को खंगाला जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको फिलहाल ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बम निरोधक दस्ता जो है इस वक्त मौके पर मौजूद और सुरक्षा कर्मी इस वक्त अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। आखिर किसकी तरफ से चीज यहाँ पर रखी गई है, कौन था, इसको लेकर जांच होगी। फिलहाल तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल महिमा, पूरे इलाके को छापने में तब्दील कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 के माध्यम से आप देख रहे हैं श्रीनगर की खबर और फिलहाल एहतियाती कदम उठाया जा रहा है और इस संदिग्ध वस्तु की जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं महिमा। देखिए अगली बड़ी खबर भी जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। बारामूला से लश्कर के 3 आतंकी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए इससे पहले आपको एक और बड़ी खबर हमने बताई, जम्मू कश्मीर से अगली बड़ी खबर है, जहां पर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बारामूला से लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ अब की जाएगी। और इससे पहले भी देखिए भारी संख्या में हथियार यहां पर बरामद किए गए हैं और इसको लेकर के भी अभी जांच तेज करने वाले हमारे सुरक्षा कर्मी। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया और इन तीनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बारूद बरामद किए गए हैं।
बारामूला से लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। अब एक किस संगठन से ताल्लुक रखते थे, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आती है, लेकिन सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी। देखिए, लश्कर के 3 आतंकी दरअसल बताए जा रहे हैं, इसको लेकर जानकारी सामने आई है और अब पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक बड़ी सफलता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और बड़े पैमाने पर ऐसी गिरफ्तारी घाटी में हमें देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि बारामूला से लश्कर के 3 आतंकियों को दबोचा गया है, उनको पकड़ा गया है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ का वाराणसी आज दौरा है और आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे। गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रविंद जुगनाथ और दशाश्वमेध घाट पर यहां आरती में भी हिस्सा वो बनेंगे। तो देखिए, भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनने के लिए बड़े बड़े नेता भारत आए और भारत में G20 समिट में वो न केवल शामिल होते हैं, बल्कि तमाम जो मंदिर है उनका भी रुख करते हैं। हमने देखा किस तरीके से ब्रिटेन के ऋषि सुनक यहां पर आए और अक्षरधाम मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं आज गंगा आरती में शामिल होते हुए आपको मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ नजर आएंगे। और अब एक बार फिर से अखबारों का रुख कर लेते हैं। बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता वर्सेस बोस सरकार के दबाव में है कुछ अफसर। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि बोस ने इस बात का जिक्र किया है, एक पर एक चर्चा से निकल सकता है हल। इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस हैं और कई मरतबा हमने देखा है कि इस तरीके से खींचतान की तस्वीरें भी सामने आई है। पश्चिम बंगाल में पहले भी ऐसे हालात बन चुके हैं और अब एक बार फिर से स्थितियाँ कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम महापंचायत से उठी आरक्षण की मांग। मुस्लिम विधायकों पर हमला बोला गया। मुस्लिम समाज को 10% आरक्षण दिया जाए, ये मांग की जा रही है। पंजीकृत मदरसों में 12वीं तक मान्यता दी जाए, ये भी मांग है। कांग्रेस का दौरा चरित्र दुर्दशा का कारण बना है, तो मुस्लिम महापंचायत यहां पर की गई और इसी महापंचायत के जरिए आरक्षण की मांग उठती हुई नजर आई। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आज इस खबर का भी फिलहाल जिक्र किया गया है। साक्षी बिल्कुल महिमा, और इसी के बीच आपको ये भी बता दें कि अब सब कुछ दिल्ली में नॉर्मल हो गया है। भारी और व्यावसायिक वाहनों को छूट दे दी गई है महिमा। देखिए, और दिल्ली की अगर बात की जाए तो 3 दिन की छुट्टी थी, अवकाश था और अब गाड़ियां सर पर दौड़ती हुई नजर आएगी। दिल्ली में बस सेवा और सामान्य होती हुई नजर आएगी। आज से खुल जाएंगे सभी रास्ते। एनबीटी में बड़ी बड़ी हेडलाइन फिलहाल यहां पर दी गई है। एयरपोर्ट के रूट्स पर ट्रैफिक रह सकता है, लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए इंतजाम फिलहाल किए जाएंगे। और 3 दिन का अवकाश, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, वो रहा, लेकिन अब काम पर लोग जा सकेंगे। भारत आए लगभग सभी विदेशी मेहमान सोमवार की सुबह तक अपने देश वापस लौट चुके हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि एनबीटी की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल हेडलाइन है और इस हेडलाइन में फिलहाल जिक्र ये किया गया है कि आज से जो दिल्ली वासी थी उनकी जो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, वो मुश्किलें अब खत्म होती हुई नजर आएगी। क्योंकि आज मेट्रो भी अगर बात करें तो मेट्रो भी दोबारा से वैसे सामान्य रूट्स जो थे उसी तरह से उसी टाइमिंग से दोबारा चलती हुई नजर आएगी। और इसमें अगर रास्ते की बात करें तो रास्ते दोबारा से खुल गए। और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि देखिए, ये टाइम सिटी में अगर हम देखें तो पेज नंबर 4 में इस बात का जिक्र किया गया है कि LG थैंक्स डेलाइट्स, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली वालों ने मदद की, और मुझे लगता है कि पहली मरतबा होगा जब ऐसे किसी समिट के लिए आम लोग बिल्कुल तैयार नजर आ रहे थे। और इन 2 दिनों में दिल्ली का जो सेंट्रल हिस्सा था वो पूरी तरीके से बंद था, लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन क्योंकि वीकेंड्स का ही मौका था इसलिए लोग घर पर आराम से थे, ताकि ये जो पूरा आयोजन है वो सफलतापूर्वक हो जाए। बिल्कुल।